नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैं पार्टनरशिप यानी साझा से संबंधित जो चैप्टर की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा दूसरा वीडियो है। देखिए यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन और बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए ने 14,000 रुपये 8 माह के लिए, बी ने 20,000 रुपये 6 माह के लिए तथा सी ने 12,000 रुपये वर्ष भर के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 42,300 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताओ सी को ए से कितना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन में पूछा है कितना अधिक है। कितना अधिक का मतलब कम ज़्यादा अंतर ही होता है, यानी उनका अंतर पूछा है। सी और ए के बीच में लाभ प्राप्त हुआ है, उसका अंतर अपन से पूछा है। देखो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है वो देखिए। अनुपात के चैप्टर से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक तो व्यक्ति का नाम है ए, दूसरे व्यक्ति का नाम है बी, तीसरे व्यक्ति का नाम है सी। ए ने 14,000 रुपये, अब देखो अपन 14,000 रुपये लिखे, फिर 20,000 लिखे, फिर 12,000 रुपये। इनको बार बार ये जीरो को तो पहले से काम खत्म कर लिया करो, क्योंकि बाद में अनुपातों में भी कटेगी। यानी न्यूनतम जीरो कितनी है, 1 2 3। न्यूनतम जीरो 3 है तो 3 जीरो हर संख्या में से काट देना पहले ही। तो 3 जीरो है, 3 जीरो को पहले से हटा के रखेंगे ए के साथ से। तो ए की वैल्यू अपन ने 14 ही रखी। कितने महीने के लिए लगा रहा है ये, 8 माह के लिए। बी कितने लगा रहा है, 20,000 यानी 20 लिख लिया। कितने महीने के लिए, 6 माह के लिए। सी कितनी लगा रहा है, 12,000 रुपये लगा रहा है, यानी 12 लिख लिया है। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, यानी वर्ष भर के लिए। अब देखिए, पहले इसी का अनुपात याद कर लेते हैं। सोल्व कीजिए इसे। 4 से देखो कट रहा है। देखो, 4 दूनी के 8, 4 पंजे 20 और 4 तिये 12। क्या और सोल्व हो रहा है क्या? हाँ, और सोल्व हो सकता है अभी। 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 6 12। देखिए, क्या और भी सोल्व हो सकता है क्या? तो अब देखिए, और सोल्व नहीं हो रहा है तो देखिए गुणा कर दीजिए। 14 एकम 14, 14 अनुपात 5 तिये 15, 14 अनुपात 15 अनुपात 6 तिये 18, 6 तिये 18। अब इनका ही योग कर लीजिए। योग कितना, योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 42,300 रुपये का अपन को लाभ दे रखा है। तो योग कीजिए। योग कितना आ रहा है, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 का 7 हासिल की 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 47 हो गया है योग 47 हो गया है अनुपातों का। क्वेश्चन में टोटल वर्ष भर का लाभ दे रखा है। लाभ कितना दे रखा है, 42,300 रुपये का लाभ दे रखा है। अब देखिए, 47 का भाग इसमें देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो दीजिए, भाग कितनी बार जाएगा, पीछे का अंक 3 है तो इसका मतलब है 9 तिये 27 होता है। 9 तिये 27, 9 7 63, यानी 63, यानी 9 के फायदे से गुणा करने पर 63 आएगा। तो इसका मतलब है इसमें भाग 9 का आरामी से चला जा रहा है। तो कितनी जीरो लगा देंगे, 2 जीरो शेष इसके उतार दिए है, यानी 900 बार इसमें भाग गया है। अब अपन से पूछा क्या है, सी को ए से कितना अधिक प्राप्त हुआ। कितना अधिक, कम ज़्यादा अंतर ही होता है। या तो आप इससे भी गुणा करो, फिर इससे भी गुणा करो, फिर बाद में गुणा करने के बाद में फिर अंतर ले। तो अपन डायरेक्ट ही अनुपातों का अंतर लेके अनुपातों के अंतर से गुणा कर देंगे। अनुपातों का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इस 4 को अपने 900 से गुणा कर दे तो अपने पास दोनों का अंतर आ जाएगा। तो 9 चौक 36, यानी 36,800 रुपये, यानी 3,600 रुपये ही अपना क्या है, आंसर है। इन दोनों का अंतर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, ए ने 14,000 रुपये 8 माह के लिए, बी ने 20,000 रुपये 6 माह के लिए, सी ने 12,000 रुपये 12 माह के लिए लगाए।
यदि वर्ष के अंत में 42,300 रुपये का लाभ हो रहा है तो बी और सी और ए से कितना अधिक प्राप्त हुआ, यानी सी को ए से कितना अधिक प्राप्त हुआ। ये दोनों का अंतर ले लिया है अपन ने। अंतर को ऐसे भाग देने के बाद में जो राशि आई है उससे इसको गुणा कर दिया अंतर से, तो अपने पास राशि आ गई है 3,600 रुपये की। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना 53 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक, बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो तीनों की पूंजी का अनुपात अपन को बताना है। तो देखिए कैसे सोल्व करना है। एक तो व्यक्ति अपने पास ए दे रखा है, एक बी दे रखा है और एक सी दे रखा है। अब कह रहा है ए को बी से 7 रुपये अधिक, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले, यानी बी को सी से 8 रुपये अधिक मिल रहे हैं। यानी कि अपन क्या मान लें, मानना कि सी को x रुपये मिले तो बी को कितने मिल रहे होंगे 8 रुपये अधिक, मतलब कि x प्लस 8 रुपये। और फिर ए के बारे में क्या कह रहा है, ए को बी से 7 रुपये अधिक, ए को बी से 7 रुपये अधिक, यानी कि 7 और जोड़ देंगे x प्लस 8 में, तो कितना हो गया 7 और 8 15 हो गया है। तो अब देखिए तीनों राशियों को बांटा गया, यानी 53 रुपये इसका योग है, तो इसका भी योग कर लेते हैं। योग किया तो x और x कितने, x 3x प्लस 8 और 15 और 8 कितने हो गए हैं 23 हो गया है, 15 और 8 23, और बराबर में कितनी राशि दे रखी है 53 के बराबर है ये राशि। तो अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो 53 में से 23 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, क्या बचा है 30 ही बचा है। अब इस 3 की x की वैल्यू चाहिए अपन को, 3x की थोड़ी चाहिए, तो 3 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आया 10 आया। तो x के स्थान पे अपन 10 रखते जाते हैं और अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। x के देखो x की यानी c की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो 10 ही है, तो इसका मतलब c का अनुपात कितना आ गया है 10 आ गया है। अब x में x की जगह अपन 10 रखेंगे, 10 में 8 जोड़ेंगे, 10 प्लस 8 करेंगे, ठीक है। फिर x की जगह 10 रखेंगे, 10 प्लस 15 करेंगे, तो अब अनुपात ही ज्ञात कर लीजिए। 10 और 15 कितने हो गए हैं 25 हो गए हैं। अनुपात का चिन्ह है लगा दिया है, 10 और 8 18 हो गए हैं और 10 का 10 हो गया है, यानी कि यही अपना अनुपात है, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 53 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो तीनों की पूंजी का अनुपात क्या था ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए माना सी को x रुपये मिले तो बी को सी से x 8 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो x प्लस 8, और ए को बी से 7 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो इसमें x प्लस 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो गए x प्लस 15। तो इस राशि का योग किया, ये राशि का योग इस राशि के योग के बराबर है। x की वैल्यू ज्ञात करी 10 आया है, अपन ने x की जगह 10 रख दिया है, तो इनका अनुपात ज्ञात आया है, कितना आया है 25 18 अनुपात 10 का अनुपात आया है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से बनते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ए बी सी किसी कारोबार में 47,000 रुपये अंशदान देते हैं, किसी कारोबार में 47,000 रुपये का अंशदान देते हैं। यदि ए बी सी 7,000 रुपये अधिक और बी सी से 5,000 रुपये अधिक का अंश देते हैं, यदि 9,400 रुपये का लाभ वर्ष के अंत में हुआ है तो बी का हिस्सा कितना था, ये अपन को क्वेश्चन में बताना है। तब देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है वो देखना है अपन को। तो बस अनुपात समानुपात का चैप्टर अपन ने पढ़ा है, उसी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो 3 व्यक्ति है, एक का नाम तो ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। अब देखो यहाँ पे 47,000 लिख रखा है, इसके साथ भी 7,000 है, वहाँ पे 5,000 है। अब देखो न्यूनतम 3 जीरो तो दिखाई दे रही है, न्यूनतम 3 जीरो दिखाई दे रही है, तो इन जीरो को काम तो पहले से ही ख़त्म कर लेना,
ठीक है। लेकिन अपन को क्वेश्चन पढ़ो पहले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक, ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक, बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हैं, तो मान लीजिए सी ने x रुपये राशि लगाई है, तो बी ने कितनी लगाई होगी, 5,000 अधिक यानी 5 रुपये अधिक, यानी कि ये अपन ने क्योंकि 3 जीरो पहले ही हटा दिए। अब देखिए फिर कह रहा है ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक। अब ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक यानी कि x + 5 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है x + 12 है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज यहाँ से ऐसे क्वेश्चन से सेट हो रही है। अब देखो तीनों की राशियों का योग तो अपन को दे रखा है 47,000 रुपये, तो इनका भी योग कर लेते हैं। तो योग कीजिए, कितना आया, x कितना x हो गया है, 3x हो गया है। और राशि कितनी है, 5 और 12, 5 और 12 कितने हो गए हैं, 17 हो गए हैं। ठीक है। अब देखो 47,000 है, 47,000 में क्योंकि अपन ने यहाँ की भी 3 जीरो 18 की है पहले से ही, तो यहाँ पे अपन केवल 47 ही काम में ले लेते हैं ताकि 3 जीरो हटाने पे बाद में सोल्व करना पड़े। तो अपन ने हटा लिया पहले ही। अब देखो योग किया है इसका, अब इसे ही x की वैल्यू निकाल लीजिए पहले यहाँ से। तो 47 माइनस का 17, तो कितना बचा, 30 बचा। 3x है इधर साइड में, x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 3 का भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो x के स्थान पे अपन 10 रख देते हैं, रखिए यहाँ पे। तो x के स्थान पे 10 रखे, x की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो 10 रख दिया अपन ने। x के स्थान पे 10 रखेंगे, 10 + 5, x के स्थान पे 10 रखेंगे, 10 + 12, तो कितने हो गए, 10 + 12 कितने हो गए, 22 हो गए हैं। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगा दिया है। 10 और 5 कितने हो गए हैं, 15 हो गए हैं। और 10 का 10 ऐसे के ऐसे है। अब देखिए वर्ष के अंत का अपन को टोटल लाभ दे रहा है, तो अनुपातों का भी क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। तो अनुपातों का भी योग कीजिए। तो अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7। अब हासिल की कुछ नहीं लग रही है, तो 1 2 और 2 4, यानी 47 अपने टोटल योग आ गया है। और क्वेश्चन के अनुसार टोटल योग कितना दे रखा है, 9,400 रुपये का। ठीक है, 9,400 रुपये का। 47 का भाग इस 9,400 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार ही गया है, यानी कि 2 जीरो ऐसे के ऐसे, यानी 200 बार इसमें 47 का भाग गया है। अब पूछा क्या है, अपन से पूछा है बी का हिस्सा क्या है। तो बी का अनुपात कितना है, 15 है, तो 15 से ही इसको गुणा कर देते हैं। 200 को 15 से गुणा कर देते हैं, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, यानी 3,000 रुपये किसका हिस्सा आया है, बी का हिस्सा आया है। बी के ही बारे में अपन ने अनुपात लिखा है, तो बी का हिस्सा आया, यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ने किसी कारोबार में 47,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, यानी अंश दिया। यदि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हैं और वर्ष के अंत में 9,400 रुपये का लाभ हुआ है, तो देखो इसकी सी की वैल्यू अपन ने x मान ली है, बी इससे 5,000 रुपये अधिक लगा रहे हैं, ए है जो बी से 7,000 रुपये अधिक लगा रहा है। तो इस तरह से इसको सेट किया है अपन ने और अपना योग किया है, तो योग आया 3x + 17 और बराबर में 47,000 की राशि के बराबर इसकी राशि है। क्योंकि अपने 3 जीरो पहले से ही हटा लिए, तो इसलिए 47 ही काम में लिया है। तो इस तरह से x की वैल्यू आई है 10 है। 10 को अपन ने इस x के स्थान पे रखा और अपना अनुपात आया है 22:15:10। टोटल राशि अपन को दे रखे 9,400, इसलिए अनुपातों का योग कर लिया है। तो योग में योग आया है जो इसके बराबर है, भाग दिया है 47 का, तो कितनी बार गया है, 200 बार गया है। 200 को b के अनुपात से गुणा किया तो b का हिस्सा आ गया 3,000 रुपये। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन चौथा है 817 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी से 25% अधिक, ए को बी से 25% अधिक, यानी कि बी को 100 मिल रहा है, बी को 100 मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको 25% अधिक मिल रहा है।
25% अधिक मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको कितना मिल रहा होगा, 125 मिल रहा होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, बी को सी से कितना अधिक मिल रहा है वो देखिए। बी को सी से 25% कम मिल रहा है, बी को सी से 25% कम मिल रहा है। बी को है जो सी से, सी को 100 मिल रहा है, तो इसको 25 कम मिल रहा है, 25 कम मिल रहा है, 25% कम मिल रहा है, तो इसका मतलब 75 मिल रहा होगा। अब देखिए अभी इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अनुपात के रूप में ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 25 चौके 100, 25 पंजो 125, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात आया 5:4, बी और सी का अनुपात आएगा 25 × 75, 25 चौके 100, यानी 3:4 आया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को तो अपन ने सोल्व करना सीखा है। अनुपात के चैप्टरों में देखो, एक व्यक्ति का नाम ए है, एक है बी, बराबर में अपन को दे रखा है 5:4 का अनुपात दे रखा है। एक व्यक्ति है जो बी है और दूसरा व्यक्ति है जो सी है, इसका अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। अब देखिए इसे ही अपन को पहले ए बी और सी का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो ये नाम और ये नाम समान दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अपने क्वेश्चन सही सेट किया है। तो अब देखो ये अलग अलग दिखता है तो अपन इसको सही नहीं मानते, तो ये सेम दिख रहा है। तो अब देखो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, ए बी सी का पहले तो अनुपात ही ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट अनुपात ज्ञात करते हैं तो इस तरह से गुणा करते हैं, 5×3=15। सेकेंड अनुपात के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4×3=12। और थर्ड अनुपात के लिए इस तरह से 4×4=16। तो अनुपात का योग किया, ये अनुपात का योग करेंगे क्योंकि राशि अपन को टोटल राशि दे रहा है कि 817 रुपये। तो अनुपातों का योग किया तो कितना आया, देखिए 6 और 2 8, और 8 और 5 13 हो गए हैं। और हासिल की 1 आ गया, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी 43 आ गया है। टोटल राशि कितनी दे रखी है अपन को, टोटल राशि दे रखी है 817 रुपये। 817 रुपये, 817 में 43 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 817 में 43 का भाग दीजिए, देखो कितनी बार गया है। तो देखिए पीछे का अंक 7 है यहाँ पे, तो पीछे का अंक 7 कैसे आएगा, 9×3=27, यानी 9 से हो सकता है या फिर 19 से हो सकता है। तो 43 × 19 करके देखेंगे तो क्या आता है, 19×3=57, 19×3=57, 19×4 76, 76 और 7 81, 76 7 81, यानी 19 बार इसमें भाग जा रहा है। 43 का भाग 817 में 19 बार जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक ही राशि पूछी है, तो एक के अनुपात से इस 19 को गुणा कर देते हैं। एक के अनुपात से इस 19 को गुणा करते हैं तो 19×5 = 95, 19×5 = 95, हासिल की 9, 19 एकम 19, 19 और 9 28, 19 और 9 28, यानी कि 885 रुपये अपना आंसर आया है। 885 रुपये अपना आंसर आया है। ऊपर गुणा कर देते हैं थोड़ा। अब देखो 19×5 = 95, 19×5 = 95, 19 एकम 19 और 9, 19 और 9 28, 19 और 9 28, तो अपना आंसर क्या आ गया है, 885 रुपये। 885 रुपये जो किसकी राशि है, एक ही राशि है, यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन अपना कह रहा है 817 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम मिलता है। तो ए की राशि अपन को बतानी है कि ए की राशि कारोबार में कितनी है। तो देखिए ए ने बी से 25% अधिक लगाया है, यानी कि इसने 100 लगाया है तो इसने 125 लगाए होंगे, ठीक है। बी ने सी से 25% कम लगाए, यानी कि सी ने 100 लगाए हैं तो इसने 25% कम यानी 75 लगाए हैं। तो इसका अनुपात ज्ञात किया है। अनुपात से अपन ने ए बी सी का अनुपात निकालना अनुपात के चैप्टर में सीख लिया है, उससे निकाला है। तो फर्स्ट अनुपात आया है 5×3=15 और सेकंड अनुपात आया 3×4=12 और थर्ड अनुपात आया 4×4=16। तीनों का योग किया, टोटल राशि अपन को दे रखी थी इसलिए योग किया है। तो देखिए
इस 19 आया है 43 का भाग 817 में देने पर, तो अपन ने 19 को इससे गुणा किया तो 285 अपना आंसर आया है। और देखिए क्वेश्चन, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। ए ने 1 लाख रुपए की पूंजी से कोई व्यापार प्रारंभ किया। 1 वर्ष के पश्चात बी इसमें 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो जाता है। व्यापार आरंभ के समय 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ 84,000 रुपए हुआ और लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो 3 व्यक्ति दे रखे हैं, 2 व्यक्ति दे रखे हैं ए और बी। एक व्यक्ति का नाम है ए और एक व्यक्ति का नाम है बी। अब देखो क्या कह रहा है इनके बारे में। ए ने कितने लाख रुपए लगाए, 1 लाख। अपन देखो 1 लाख में कितनी जीरो है, 5 जीरो है, और 2 लाख में भी 5 जीरो है। तो अपन क्यों ना केवल एक ही काम में ले ले, क्या काम में ले ले, एक ही काम में ले ले 1 लाख में से, और बी के लिए 2 लाख में से केवल 2 ही काम में ले लेते हैं। तो ये तो क्या है, पूंजी है। तो अब देखिए बी के बारे में क्या कह रहे हैं, 1 वर्ष के पश्चात बी इसमें 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो जाता है, और जो व्यापार का हिसाब हो रहा है जो 3 वर्ष के बाद हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि जो बी है वो कितने वर्ष के लिए व्यापार में रहा होगा, यानी 1 वर्ष के बाद आ रहा है, और ये टोटल 3 वर्ष के हिसाब हो रहा है, लेकिन वो 1 वर्ष के बाद आ रहा है, तो व्यापार में तो सम्मिलित 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए हुआ होगा, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 3 वर्ष के बाद तो अर्जित लाभ हो रहा है, लेकिन हिसाब तो 3 वर्ष में हो रहा है, लेकिन ये तो 1 वर्ष बाद आ रहा है, 1 वर्ष बाद आ रहा है, इसलिए ये 2 वर्ष के लिए ही व्यापार में रहा है। तो अब देखो एक के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो एक के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो एक को 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 वर्ष से गुणा कर देंगे, यानी ये 3 वर्ष के लिए व्यापार में रहा। तो अब देखो इसका अनुपात याद कर लेते हैं, 3 एकम 3, 2 दूनी के 4, अनुपातों का योग कर लेते हैं, अनुपातों का योग आया है 7। टोटल अर्जित लाभ दे रखा है 84,000 रुपये, 84,000 रुपये। इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 12 7 84 होता है, यानी 12 बार गया है, और 3 जीरो ऐसे के ऐसे 1 2 3, यानी 12,000 रुपये। 12,000 रुपये है। अपन से पूछा क्या है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, बी का भाग ए के भाग का कितना अधिक है। कम ज़्यादा क्या होता है, अंतर ही होता है। तो अनुपातों का भी क्या ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। अनुपातों का अंतर कितना आया है, 1 का अंतर आया है। अब इस 1 के अंतर को अपन 12,000 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा, 12,000 ही आएगा, 12,000 ही आया है। तो ये 12,000 रुपये ही, यही अपना क्या है, आंसर है, यही अपना आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है ए ने 1 लाख रुपए की पूंजी कोई व्यापार प्रारंभ किया, 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। 1 वर्ष के पश्चात बी इसमें 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो जाता है। 2 लाख की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो गया। अपने पहले ही 5 जीरो को हटा दिया है, यहाँ पे 1 लिख लिया है, यहाँ पे 2 लिख लिया है। 3 वर्ष के बाद हिसाब होता है, यानी कि बी 1 वर्ष बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये व्यापार में 2 वर्ष के लिए ही रहा होगा। और ये ए के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये 3 वर्ष के लिए व्यापार में रह रहा है। तो अपन ने इस तरह से इसको गुणा किया, अनुपात ज्ञात किया, अनुपात का योग किया तो 7 आया है, क्योंकि टोटल राशि अपन ने को दे रखी है, इसलिए अनुपात का योग दिया है, टोटल लाभ दे रखा है। तो इसका बी का लाभ ए के लाभ से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अनुपातों का अंतर लिया, तो बी का लाभ ए के लाभ से 12,000 रुपये अधिक है, ये आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन है अपना, ए बी और सी ने किसी कार्य को 2,340 रुपये में करने का ठेका लिया। 2,340 रुपये में करने का ठेका लिया। ए व सी ने कुल कार्य का 8/13 भाग किया। ए व सी ने, यानी कि ए प्लस सी ने
कुल कार्य का 8/13 भाग किया। तो बताओ इस धन में बी का हिस्सा क्या था बी का हिस्सा अपन को बताना है। तो देखिए ए और सी ने कुल कार्य का कितना किया 8/13, कुल कार्य का 8/13 यानी कुल कार्य कितना है 13 है, जिसमें से दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया है 8 कार्य कर लिया है, 8 कार्य कर लिया है। अब देखो शेष कितना बचा है 13 में से 8 को घटा देंगे तो शेष कितना बचा है 5 कार्य शेष ही बचा है। जो बी ने किया है शेष कार्य है ये 5 है, जो किसने किया है बी ने किया है। तो टोटल कार्य देखो अनुपातों का योग करके देखते हैं जो 13 ही आता है क्या, तो अनुपातों का योग भी 13 ही आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल राशि अपन को दे रखी है, क्या दे रखी है 2340 रुपये, 2340 रुपये। 2340 में इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आया है भाग देने पर देखिए 13 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार गया 13 एकम 13, 13 एकम 13 कितनी बार गए एक बार गया है। तो बच गए कितने 10 हो गए, 13 × 104 हो गए हैं, 13 × 104 हो गए हैं और 0 की 0 यानी 180 बार इसमें भाग गया है। बी का हिस्सा पूछे तो बी के अनुपात से ही गुणा कर देते हैं। तो बी का अनुपात से 180 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 18×5 18×5 तो 1 0 ऐसे कैसे, तो 900 रुपये अपना क्या आ गया है आंसर आ गया है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। ए बी सी ने किसी कार्य को 2340 रुपये में करने का ठेका लिया। ए व सी ने कुल कार्य का 8/13 भाग किया। कुल कार्य का कितना किया 8/13 भाग किया, यानी कुल कार्य 13 था जिसमें से 8 कार्य ए और सी ने दोनों ने मिलकर कर लिया है। तो शेष कार्य कौन करेगा, यानी 13 में से 8 कार्य ने कर लिया तो 13 में से शेष कार्य कितना बचा 8 को घटा देंगे तो 5 कार्य शेष बचा। दोनों का योग किया तो 13 आया है। तो 13 कार्य टोटल था और ऐसे भी टोटल 13 ही आ रहा है। टोटल राशि दे रखी है इसलिए योग किया है और 2340 में भाग दिया तो 180 बार गया है और 180 को बी के हिस्सा पूछा है तो बी के हिस्से से गुणा कर दिया, बी के अनुपात से गुणा किया तो आंसर क्या है 900 रुपये। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से बनते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। अनिल राजेंद्र कन्हैया ने 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 मास बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी 4 मास बाद अपने आधी पूंजी निकाल ली और बाद बाकी की शेष पूंजी आधे माह के लिए रही। 8 माह बाद कन्हैया ने अपनी पूंजी दुगनी कर दी, यानी 8 माह बाद दुगनी कर दी और 4 माह बाद उसकी पूंजी क्या रही हो गई, मतलब कि जो शेष बची जो पूंजी 4 महीने के लिए रही होगी। यदि वर्ष के अंत में 4450 रुपये का लाभ हुआ हो तो इस लाभ में कन्हैया का हिस्सा क्या है, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखिए। अब देखिए ये नाम आते हैं ना, नाम अनिल राजेंद्र कन्हैया, इनको भी आप शॉर्टकट में ही लिखा करो। तो शॉर्टकट में लिख लेते हैं। देखिए एक तो है अनिल, एक है राजेंद्र और एक है कन्हैया, तो शॉर्टकट में लिख लिया करो। पूरा नाम लिखोगे तो नाम लिखने में ही टाइम खर्च कर दोगे। तो अब देखिए अपने शॉर्टकट में नाम लिख लिया है अनिल, राजेंद्र और कन्हैया। तो इसने क्या किया, अनिल ने 1/2 के अनुपात में, इसने 1/3 के अनुपात में और इसने 1/5 के अनुपात में क्या लगाई, पूंजी लगाई। तो अब देखिए इस तरह से भिन्नों का अनुपात तो ज्ञात करना अपन ने अनुपात के चैप्टर निकालना सीखा है, यानी इसके हर को छुपा लेंगे, शेष हरों को गुणा करके इसके अंश से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, 5 × 15, 15 एकम 15, तो 15 एक का अनुपात आया है 15। इसके हर को छुपा लिया, शेष को गुणा किया, 5 दूनी के 10, इसके हर को छुपाया 3 दूनी के 6, ठीक है। अनुपात आ गया है 15:10:6। अब देखो अनुपात का योग करें, अनुपात का योग करें तो क्या आएगा, 6 और 5, 6 और 5 11 हासिल की, 1 हासिल की, 1 और 1 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 3। तो देखिए 3 दूनी की 6, सही है।
6 और 5 11 हासिल की 1 और 1 और 1 2 और 1 3 31 आया है। अपना योग कितना आया है? 31 अपना योग आया है। अब देखिए 31 का भाग अपन इसमें देंगे, 31 का भाग, अब देखो 31 अपना योग आया है, लेकिन अपन को योग से अभी काम नहीं हुआ है, अपना पूरा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन वो नहीं हुआ है अभी। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक व्यापार प्रारंभ किया और 4 मास बाद राजेंद्र ने अपनी पूंजी, अब 4 महीने के लिए देखो राजेंद्र है, अब इसका अनुपात 6 है। अब देखो राजेंद्र ने 4 मास बाद, अब यानी कि 4 महीने के लिए तो पूंजी रखी है इसने 10, ठीक है। और उसके बाद में क्या करता है, 4 मास बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाली। ये तो क्या थी? पूंजी तो थी अपनी, ये शुरू में लिख रहे थे जो पूंजी थी। 4 मास बाद कर रहे, 4 महीने के लिए तो 10 ये पूंजी रही। बाद बाकी के शेष समय के लिए कितनी पूंजी रही होगी? आधी पूंजी कर दी, यानी 5 पूंजी रही जो कितने महीने के लिए रही होगी? कितने महीने के लिए रही? 4 महीने के लिए तो ये रह ली, तो 8 महीने के लिए वो पूंजी रही होगी। अब कन्हैया के बारे में क्या कह रहा है? कन्हैया के बारे में कह रहा है कि 8 माह बाद कन्हैया ने अपनी पूंजी दुगनी कर दी। तो 8 महीने तक तो इसने ये पूंजी रखी होगी, 8 महीने तक तो यही 6 पूंजी रखी होगी, लेकिन 8 महीने बाद में पूंजी दुगनी कर रहा है, तो 8 माह बाद पूंजी दुगनी कर रहा है, तो इसका मतलब 6 का दुगना कितना हो गया? 12 हो गया है। कितने महीने के लिए रही होगी वो पूंजी? 8 के लिए तो यहाँ रह चुका है, तो वो 4 महीने के लिए ही दुगनी पूंजी रही होगी। यदि वर्ष के अंत में अपन को ये लाभ दे रहा है तो पहले ही इस अनुपात को ही सोल्व कर लेते हैं। इस अनुपात को सोल्व कर लेते हैं। देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या? तो देखिए और ये है 15 है। अब ये है जो कितने वर्ष के लिए रह रहा है? ये स्वयं तो 12 वर्ष के लिए ही रह रहा है, क्योंकि ये इसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहा था अपन से, तो इसका मतलब ये 12 महीने के लिए ही रह रहा है वर्ष में, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है अपन पूरे इसमें से 4 कॉमन ले लें क्या? 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, इसमें से भी 4 दूनी के 8 और इसमें से भी 4 एकम 4। अब इसे ही गुणा कर लेते हैं। 5 × 3 = 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45। अब देखो 10 एकम 10 और 5 दूनी के 10, 10 और 10 कितने हो गए हैं? योग हो रहा है ना यहाँ पे, तो 20 हो गए हैं। अब देखो 6 दूनी के 12 और 12 एकम 12, 12 और 12 24। अब देखो इसका ही योग कर लेते हैं, क्योंकि टोटल राशि का लाभ अपन को दे रखा है वर्ष के अंत का, तो योग कीजिए। 5 और 4 कितने हो गए हैं? 9 हो गया है। 5 और 4 9, 5 और 4 9 हो गया है, और इनका योग किया 2 और 2 4 और 4 और 4 8, यानी 89 इसका योग आया है। टोटल राशि कितनी दे रखी है? 4450 रुपये की राशि दे रखी है, 4450 रुपये। तो देखिए 89 है, 89 का भाग इस 4450 में देंगे तो कितनी बार गया? तो देखिए कितनी बार जा रहे हैं, 9 × 5 है, इसका अंक है तो 5 नाम 45, तो इसका मतलब इसका भाग इसमें 50 बार गया है। कितनी बार गया है? 50 बार गया है। अब अपन से पूछा क्या है? पूछा ये है कि इस लाभ में कन्हैया का हिस्सा कितना है, तो कन्हैया का अनुपात क्या है? कन्हैया का अनुपात तो 24 आ रहा है, तो इसी से गुणा कर देते हैं अपन 24 से 50 को, तो गुणा कर दीजिए, 0 की तो 0 लिख ली, 5 चौक 20 हासिल की 2, 5 दूनी के 10 और 2 12, यानी कि 1200 रुपये। 1200 रुपये कन्हैया का क्या था? हिस्सा था, किसमें? इस व्यापार में। तो 1200 रुपये इस कन्हैया, 1200 रुपये का लाभ हुआ है इस व्यापार में, किसको? कन्हैया को। तो ये अपना आंसर आया है। और देखिए क्वेश्चन जो किस टाइप का यहाँ से है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे ही लिखते चलेंगे और क्वेश्चन को सोल्व होता जाएगा। अब देखो ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना है? 3/4 है। इस तरह से ही क्वेश्चन कह रहा है, यदि बी ने 40,000 रुपये लगाकर कुल 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया हो तो ए के लाभ और उसकी पूंजी का अनुपात अपन को बताना है। अब बी तो ये रहा और ए ये रहा, तो ए के लिए जो लाभ हो गया, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? बी के बारे में बात कर रहा है। तो बी का
बी का लाभ अपन को दे रखा है, तो इसका मतलब है 40,000 रुपये लगाकर, यानी बी ए की पूंजी, यानी कि ये पूंजी दे रखी है, तो ए की पूंजी बराबर बी की पूंजी, तो बी की पूंजी तो अपन को दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 40,000 रुपये बटे 3/4। तो अब देखिए काटिए इसे, 4 एकम 4, यानी कि 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये ए की क्या आई है, पूंजी आई है। तो अब इतनी पूंजी लगाकर भी बी ने कितने का लाभ प्राप्त किया, 12,000 का लाभ प्राप्त किया। तो इस प्रकार ए का लाभ का भी अपन ज्ञात कर लेंगे, ए का लाभ। अब देखिए बी की जगह रख रहे हैं अपन, इस सूत्र में मान रख रहे हैं, जो भी रख रहे हैं जो वैल्यू, देखो बी की जगह कितना लाभ हो रहा है 12,000 का, तो 12,000 का 3/4 इससे निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 तिये 12, यानी 3 तिये 9, यानी 9,000 रुपये अपने पास क्या आया है, इसका ए का लाभ आया है। ये तो क्या है, लाभ है, ये है क्या है, पूंजी है। अब अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको देख लेते हैं। ए के लाभ और उसकी पूंजी का अनुपात, ए के लाभ, ए के बारे में पूछा है अपन से, ए के लाभ और पूंजी का अनुपात पूछा है, लाभ अनुपात पूंजी पूछी है। तो ए की लाभ कितना है, ए का लाभ कितना है 9,000 का है, तो 9,000 लिख लिया अपन ने, और इसकी पूंजी कितनी है 30,000 है, 30,000 है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, यानी 3:10 का अनुपात अपने पास आया है। यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। यदि बी ने 40,000 रुपये लगाकर 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया है, तो इस तरह से 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो ए के लाभ व उसकी पूंजी में अनुपात बताना है। तो ए की पूंजी अपन को ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि 40,000 का अपन 3/4 हिस्सा निकालेंगे तो ए की पूंजी ज्ञात हो जाएगी। और यदि ए का लाभ पूछ रहा है तो 12,000 रुपये का बी को लाभ हो रहा है, तो 12,000 का 3/4 हिस्सा ए का लाभ हो जाएगा, यानी 9,000 रुपये। इन दोनों का अनुपात पूछा है, लाभ और पूंजी का अनुपात पूछा है, तो 3:10 आएगा, और पूंजी लाभ का अनुपात पूछे तो 10:3 आएगा। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के ऐसे बनते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। महेश, रमेश तथा धनेश ने एक चरागाह 181.50 रुपये में किराए पर लिया। 3 व्यक्तियों ने एक चरागाह 181.50 रुपये में किराए पर लिया। महेश ने 5 गाय 4.5 महीने के लिए 4.5 माह तक, रमेश ने 8 गाय 5 माह तक तथा धनेश ने 9 गाय 6.5 माह तक चराई चराई। तो बताओ रमेश का हिस्सा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। 3 व्यक्ति हैं इसमें, 3 व्यक्ति का नाम क्या क्या है, एक का नाम तो महेश है, एक का नाम रमेश है, एक का नाम धनेश है। ठीक है, शॉर्टकट में ही नाम लिख दिया है अपन ने। 181.50 रुपये में किराए पर लिया, क्या लिया, चरागाह। महेश ने 5 गाय 4.5 महीने के लिए, 5 गाय है इसके पास 4.5 महीने, 4.5 को भिन्न रूप में मानकर ज्ञात करेंगे। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। ठीक है, फिर रमेश ने 8 गाय 5 माह के लिए, रमेश ने 8 गाय कितने महीने के लिए, 5 माह के लिए। धनेश ने 9 गाय 6.5 महीने के लिए, 9 गाय 6.5, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2। ठीक है, 13/2। अब देखिए, अब अपन ने देखो ये भिन्न रूप में भी ही है, ये मान भिन्न रूप में है। देखो 9 पंजे 45 हो गया है, 9 पंजे 45/2 है, 8 पंजे 40/1 है, 13 नम्मे 117 होता है, 13 नम्मे 117/2 है। अब भिन्न का सही रूप में अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। पहले अनुपात ज्ञात कर लीजिए। इसके हर को छुपाया,
इसके हर को छुपाया, शेष हरों को गुणा करके इससे गुणा कर दिया। देखो 45 गुणा 2 कर देंगे अपन, ठीक है। फिर इसके हर को छुपाया, शेष को गुणा किया, 40 गुणा 4 कर देंगे, ठीक है। फिर इसके हर को छुपाया, शेष को गुणा किया तो 117 गुणा 2 कर देंगे। अब देखो अनुपात को और सोल्व हो सकता है कि और हल हो सकता है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 एकम 2। तो इस तरह से ये अनुपात, सही अनुपात क्या आया है तीनों का, महेश, रमेश और धनेश का सही अनुपात क्या आया है, 45 अनुपात 80 अनुपात 117, 45 अनुपात 80 अनुपात 117, ये अनुपात आया। तीनों के अनुपातों का योग कर लिया है, योग कर लिया है तो योग कर लेते हैं, क्योंकि टोटल राशि अपन को चरागाह के दे रखी है इसलिए योग कर रहे हैं। तो योग किया तो कितना आया, 7 और 5, 7 और 5 12 होता है, 7 और 5 12 होता है। हासिल की 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 4 10 और 4 14 हो गया है, 10 और 4 14, हासिल की 1 1 और 1 2, यानी 242 इसका योग आया है। और तो 242 इसका योग आया है, लेकिन अपन को टोटल राशि तो 181.50 दे रखी है, 181.50। इसमें इसका भाग देंगे तो भाग ऐसे देखने में काफ़ी परेशानी होगी, तो पहले इसको ऐसे ही कर लेते हैं। 242 लिख लिया अपन ने भाग के रूप में इसका। तो अब देखिए अपन से पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। रमेश का हिस्सा क्या है, तो रमेश के अनुपात से भी गुणा कर देते हैं अपन यहीं पे 80 से, क्योंकि ये किसका है, रमेश का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए ये 80 है, ये 242 है, पॉइंट को अपन हटा देंगे यहाँ से तो कितनी जीरो उतार लेंगे, 2 जीरो उतार लेंगे, यानी 100 लिख लिया है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। और क्या 5 से और सोल्व कर सकता है, क्या कट सकता है ये 5 से, देखो काटिए इसे, तो काट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया है, 5 6 का 5 3 15 हो गया है, 5 3 15 हासिल बचे 3, तो 31 हो गया है, 5 6 का 30 बच गया 1, 5 3 15 और 0 की 0। अब देखो 242 का भाग 3630 में देंगे, 3630 में देंगे तो कितनी बार जाएगा वो देखिए, 3630 में अपन ने 42 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये भाग जा रहा है, देखिए पीछे का अंक 3 है तो कितनी बार जा रहा है, कहीं काटने में कोई गड़बड़ी हुई है क्या, देख लेते हैं एक बार। देखो 5 से अपन ने इसको काटा है, हाँ यहाँ पे 4 भी बच रहा है, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 को इससे काटते हैं, देखो आसानी से काटना। तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 121 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, देखिए 3 बार जा रहा है, यानी 30 बार गया है। तो 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 60 रुपये बच रहा है। तो बी का हिस्सा कितना आया, 60 रुपये ही अपना आंसर आया है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं महेश, रमेश और धनेश ने एक चरागाह 181.50 रुपये में किराए पर लिया। यदि महेश ने 5 गाय 4.5 माह के लिए, रमेश ने 8 गाय 5 माह के लिए, धनेश ने 9 गाय 6.5 महीने के लिए चराई हो, तो रमेश का हिस्सा क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा है। पहले ये भिन्न रूप में मान है, भिन्न रूप को अपन ने साधारण अनुपात में चेंज किया है। साधारण अनुपात में अपन ने अनुपात के चैप्टर में सिखाया है, यहाँ पे भी अपने करके बताया है। और तीनों का अनुपात आया 45 अनुपात 80 अनुपात 117, तीनों का योग किया तो 242 आया है। 242 का भाग 181.50 में दिया है और 80 के 80 से गुणा कर दिया, यानी रमेश के हिस्से से भी इसको अभी गुणा कर दिया है। तो सॉल्व करने पर काटा पेटी करी तो 60 रुपये अपना आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए ए व बी ने किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में क्या लगाई, पूंजी लगाई। एक तो व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, तो इसने पूंजी कैसे अनुपात में लगाई, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगा ली।
और 8 माह बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। ए ने 8 माह बाद अपना धन निकाला, यानी कि 8 महीने तक तो व्यापार में रहा होगा, वो 8 माह तक तो व्यापार में रहा है ना, तो 8 माह तक का हिसाब तो होना चाहिए इसका। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:9 है तो बी ने व्यापार में कितने समय के लिए धन लगाया। तो बी के बारे में वैसे भी कुछ नहीं कह रहा है, तो 12 वैसे भी 12 आंसर आएगा, तो अपन x मान लेते हैं इसका। टोटल अंत में लाभ दे रखा है 5:9 का, इसे ही सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कीजिए, देखिए नीचे के अनुपात से नीचे का अनुपात कैंसिल हो जाता है यदि गुणा का चिन्ह लग रहा है, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी के 6, 3 तिये 9, यानी 8/का x बराबर 1/3 है। और ये 2 भी बच रहा है, पहले 2 को इससे काट लेते हैं, 2 दूनी के 4 यानी 4 है ये, ठीक है। तो x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, क्रॉस गुणा कर देते हैं यानी मल्टीप्लाई वो कर देते हैं वज्र गुणा। तो 4 तिये 12 यानी x की वैल्यू कितनी आई है, 4 तिये 12। तो 12 वर्ष तक कौन रहा होगा, कौन रहा है, 12 वर्ष तक रहा है जो बी रहा है, यही अपना आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी ने किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में राशि लगाई है, पूंजी लगाई है। 8 माह बाद ए ने अपना धन निकाला, यानी 8 माह का तो हिसाब करना होगा इसका, तो 8 माह का हिसाब इसके साथ कर दिया है। तो इसके बारे में पूछा है कि बी कितने माह रहा है, तो बी कितने माह रहा है उसके लिए x मान लिया है। टोटल वर्ष के अनुपात का लाभ दे रखा है 5:9, सोल्व किया है तो अपना आंसर आया है 12 वर्ष, यही अपना आंसर है। अब दोस्तों ये साझा का अपना दूसरा वीडियो था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।